अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू या आप कह सकते हैं अलसी की पिनियाँ। पहले हमारे घरों में हमारे बुज़ुर्ग सर्दियों के शुरू होते ही ऐसी सौगातें बनाकर रख लिया करते थे और सारी सर्दियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते और खाते थे और जोड़ों के दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर और कमर के दर्द में कभी मुब्तला ही नहीं होते थे। मगर हम लोग ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने हमको घेर लिया है। तो चलें, आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। अलसी ऐसी चीज़ है जिससे खाने से जोड़ों और पट्ठों के दर्द में आराम आता है। ऐसे अफराद जिनकी शुगर ज़्यादा रहती हो, वो अगर इस अलसी का इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो खून में ग्लूकोज़ की मकदार हद से तजावज़ नहीं करती। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में वक्तन फ़वक्तन हम इसके फ़वाइद के बारे में भी बात करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये है हमारे पास अलसी। ये मैंने आधा किलो ली है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और ये साबित है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की होती है। इसको साफ़ करके ये मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये है मेरे पास किशमिश, ये 200 ग्राम के करीब है। मूंगफली है, ये भी 200 ग्राम के करीब है। ये है मेरे पास खोपरा, ये 300 ग्राम है, इसको कद्दूकश कर लिया। गुड़ है हमारे पास 1 किलो और ये है गंदम का आटा, ये भी हम 1 किलो ले रहे हैं। और ये है हमारे पास सरसों का तेल, ये भी हमने 1 किलो लिया है। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैं गंदम का जो आटा है उसको मैं भून रही हूँ। हमने इसको यहाँ तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू आने लगे और ये ब्राउन हल्का सा हो जाए। और यहाँ पे जो 1 किलो हमने गुड़ लिया है उसमें हम शामिल कर देते हैं 1 गिलास के करीब पानी और अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारा आटा ब्राउन हो चुका है। आटा हमने निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सरसों का तेल। हमने इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। और ये देखें, हमारी जो चाशनी है ये हमने इस तरह 2 तार वाली तैयार करनी है। ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम भी ऑफ कर देंगे। ये आटा हमने निकाल लिया था जो ब्राउन था। अब ये जो अलसी है ये भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। वीवर्स, हमने अलसी को पहले साफ़ किया और फिर उसे फ्राई पैन में भून लिया और उसके बाद हमने इसको ग्राइंड किया है। और ये खोपरा ये भी इसमें शामिल कर दें। मूंगफली छिली हुई है हमारे पास, ये भी शामिल कर दें। और अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। वीवर्स, अगर आपको भी जोड़ों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, शुगर का मर्ज़ हो या वैसे भी आप इसको घर में बनाकर सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत कारआमद चीज़ है। वीवर्स, अलसी के बीज दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए और दिल की बीमारियों को भी दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग 300 ग्राम तक अलसी के बीज इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल उन अफराद से भी कम होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अदवाइयात खाते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो हमारा ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। किशमिश हमारे पास धुली हुई थी, अभी वो खुश्क नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑयल में वो डाल दी। अगर वो मेरे पास खुश्क होती तो मैं आटे में ही उसको इस्तेमाल कर लेती, यानी उसकी मिक्सिंग कर लेती। ये देखें व्यूवर्स, किशमिश ऊपर आ चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये चाशनी जो हमने गुड़ की तैयार की थी। व्यूवर्स, मैंने ऑयल गर्म करने के फ़ौरन बाद ही फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल कर दूँगी और इसको हिलाते रहेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करना है और इसकी साथ साथ अच्छे से मिक्सिंग करते जाना है फटाफट से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। वीवर्स, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए ये ओरिजिनल रेसिपी है।
आप इसको सरसों के ऑयल में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको वैसे खाना है शौकिया तौर पर तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें 5-6 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है और अभी भी ये थोड़ा सा गर्म है। तो हम फटाफट से इसी टाइम इसकी पिन्नियाँ बना लेंगे, यानी इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। आपने इस तरह थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ पर लेना है और इस तरह दबा दबा कर इसकी पिन्नियाँ बनानी हैं। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटी या ज़्यादा बड़ी पिन्नियाँ बना लेनी हैं। ये देखें इस तरह आपने दबा दबा कर इसकी पिन्नियाँ तैयार करनी हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह आपने लड्डू बना लेने हैं। ये तमाम लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा बने हैं। तो व्यूअर्स, आप भी सर्दियों में इसको ज़रूर बनाकर रखें। अगर आप इस तरह घर में ऐसी चीज़ें बनाकर रखेंगे तो आपके बच्चे भी ऐसी चीज़ें खाने के आदी हो जाएंगे और बेशुमार आपको इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।